एक दफ़ा का जिक्र है, एक मेंढक और एक चूहा बहुत अच्छे दोस्त थे। चूहा जंगल के दरमियान में एक दरख्त के सुराख में रहता और मेंढक का बसेरा जंगल की अगली तरफ पाए जाने वाले तालाब में था। घर दूर होने के बावजूद भी दोनों हमेशा एक साथ पाए जाते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे जंगल में ऐसा कोई न था जिसने उन्हें कभी एक दूसरे के बगैर देखा हो। दोनों जहाँ जाते साथ जाते, जो भी खाते साथ खाते, अपनी हर चीज़ हर खुशी साथ बांटते, और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक दूसरे के मुसीबत के वक्त काम आते। हर कोई उनकी इस बेमिसाल दोस्ती से मुतासिर था। पूरे जंगल में उखुवत व बेचारे की मिसाल मेंढक और चूहे की दोस्ती की दी जाने लगी। दोनों की दोस्ती के किस्से रात को सुनाए जाने लगे। मेंढक और चूहा अपनी दोस्ती की इस मकबूलियत को सुनकर निहायत खुश हुए। कुछ वक्त सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्हें इतनी शोहरत अपनी दोस्ती की बना पे मिली है, लिहाजा एक दूसरे से वदा किया कि कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। वक्त गुजरता गया लेकिन मेंढक और चूहे की दोस्ती में कमी ना आए। मेंढक मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे अपने तालाब से निकलकर चूहे के घर की जानिब सफ़र का आगाज करता। कोई आध घंटे बाद चूहे के बिल तक पहुंचता और चूहे को पहले ही अपना इंतज़ार करते पाता। इसके बाद दोनों पूरा दिन जंगल में घूमते फिरते रहते और शाम को अपने अपने घरों की जानिब निकल पड़ते। एक शाम तालाब के करीब मेंढक को एक अलिफालू की आवाज़ आई। मेंढक ने ऊपर देखा तो अलिफालू को दरख्त की टहनी पे बैठे पाया। मेंढक मियाँ, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? मेंढक ने अलिफालू के इस सवाल पे हैरानी जाहिर की तो अलिफालू एक बार फिर बोला, कितने भूले हो तुम मियाँ। तुम्हारा दोस्त चूहा इतना चालाक है, तुम्हें मालूम ही नहीं। काफी अरसे से देख रहा हूँ तुम रोज सुबह से लेकर शाम गए तक चूहे की दाम लिए फिरते हो, और मजाल है जो मैंने कभी इसे तुम्हारे तालाब आते देखा हो। पहले तो मेंढक ये बात सुनकर बौखला सा गया। कुछ देर बाद जब बात का मानी समझ में आया तो हिचकिचाते हुए अलिफालू से कहा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं और ना कभी सोचने का मौका मिला। चूहा पूरे जंगल में से सबसे वफादार दोस्त है मेरा, ये बात मानी नहीं रखती। जो मर्जी कहो मियाँ, मैंने जो देखा सो बोल दिया। अब आगे इस बात को समझना ना समझना तुम्हारा काम है। अलिफालू ये कह के दरख्त की टहनी से अलिफड़ गया। इस रात मेंढक को अलिफालू की बात सुन के नींद ही ना आए। हकीकत को जांचने के बाद नींद का तो जैसे नाम और निशान मिट गया हो। जो भी हो, अलिफालू की बात में दम तो है, उसने सच ही कहा है। हमेशा से मैं ही चूहे के पास जाता हूँ इसको बिल से लेने, वो मेरे तालाब तक कभी नहीं आया। पता नहीं कैसा दोस्त है जिसने आज तक मेरा घर ही नहीं देखा। दिन गुजरते गए और मेंढक के दिल में इसका एहसास बढ़ता गया। इसने बहाने बहाने से काफी मर्तबा चूहे को अपने तालाब की तरफ लाना चाहा मगर चूहा नहीं माना। वक्त के साथ सूरत हाल न बदली लेकिन मेंढक का दिल बदल चुका था। अब मेंढक इसका दोस्त नहीं बल्कि दिल में उसके बोझ रखकर सोचता था। एक दिन मेंढक को अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक तरगीब सूझी। अगले दिन मेंढक चूहे को लेकर जंगल की सैर को निकल पड़ा। अनजान चूहे को मालूम ही न था कि मेंढक ने तार का एक सरा अपनी टांग पे बांधा और दूसरे सिरे को चूहे की दाम के साथ बांधा हुआ था। जब अलहदा होने का वक्त आया तो मेंढक तालाब की जानिब फलिंगा और चूहे को भी तार की वजह से अपने साथ घसीटते हुए ले गया। पहले तो चूहे की समझ में ही नहीं आया कि इसके साथ हो क्या रहा है। जब इसके पूछने और इस रवैये के एतराज़ पे मेंढक ने कोई जवाब ना दिया तो चूहे ने अपने तेज दांतों की मदद से तार काटने की कोशिश की लेकिन नाकामी के सिवा कुछ हाथ ना आया। आधे घंटे तक मेंढक चूहे को यूं ही घसीटता रहा और बिला आखिर तालाब पहुंचने पे बोला, हमारी दोस्ती को इतना अरसा गुजर चुका है लेकिन तुम मेरे तालाब में एक भी मर्तबा नहीं आए। आज मैं तुम्हें अपने तालाब में लेके ही जाऊंगा। चूहे के जवाब का इंतजार किए बगैर मेंढक ने यह कह के तालाब में छलांग लगा दी। चूहे ने खुद को आज़ाद करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर सका और जल्द ही डूब गया। चूहे की बॉडी डूबने के बाद तालाब की सतह पर तैरने लगी जबकि मेंढक ने एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ ना देखा। इस हादसे के चंद सेकंड बाद ही आसमान पे अलिफारती एक बाज की नज़र चूहे पे पड़ी और वो चूहे की जानिब तेजी से नीचे आया, बेजान चूहे को अपने पंजों में दबाया और अपने घोंसले की तरफ अलिफार पड़ा। चूहे की पूंछ पे बंधी तार के बाइस मेंढक भी ना बच सका और तालाब से आसमान की समत तार से लटकता हुआ बाज के घोंसले में जा गिरा। घोंसले में पहुंचकर जब बाज ने चूहे के साथ मेंढक को देखा तो निहायत खुश हुआ और बोला, वाह वाह, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा।
मेंढक ने बाज से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन बाज ना माना और इस तरह मेंढक मियाँ अपने मुर्दा दोस्त के साथ बाज की खुराक बन के रह गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने दुश्मन के लिए इतना गहरा खड्डू मत खोद कर इसमें खुद ही गिर जाओ।